नमस्कार दोस्तों, साइंस की क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे नर्वस सिस्टम। इस चैप्टर में से हर एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आपके सामने देखिए नर्वस सिस्टम के बारे में। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, तंत्रिका तंत्र जो नर्वस सिस्टम होते हैं उसमें क्या क्या शामिल होते हैं। तो नर्वस सिस्टम में एक तो हमारा मस्तिष्क शामिल होता है, ब्रेन होता है, एक रीढ़ की हड्डी, एक नर्व होती हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपयुक्त सभी। अभी तो इस पीडीएफ में आंसर लग रहे हैं, नेक्स्ट जो पीडीएफ आएंगे आगे उसमें आंसर नहीं मिलेंगे। पहले आपको बताना है फिर मैं बताऊंगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब एक बार पहले सुन लीजिए आप कि जो तंत्रिका तंत्र होता है, नर्वस सिस्टम होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक को इंग्लिश में बोलते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम भी दो प्रकार का होता है, 2 टाइप्स होते हैं। एक तो होता है ब्रेन, एक होता है स्पाइनल कॉर्ड यानी मस्तिष्क और मेरू रज्जु। और पेरिफेरल भी 2 प्रकार का होता है। पेरिफेरल को में एक होता है सोमेटिक, एक होता है एटोनोमस यानी कि कायिक और स्वायत्त। अभी उनके बारे में पढ़ाऊंगा क्वेश्चनों के हिसाब से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िए आप, मस्तिष्क में कौन सी नसें जुड़ी होती हैं। जो नर्व होते हैं जो अटैच होती है जो ब्रेन से, कौन सी होती हैं। देखिए खोपड़ी से निकलती हैं। तो मैं आपको बता दूं, जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है ना, उसमें हमारी नर्व आती हैं और ये 12 जोड़ी तो होती हैं कपाल तंत्रिकाएं, कार्डियल नर्व, और 31 होती है स्पाइनल नर्व। तो टोटल अगर आपसे पूछे तो क्या आएगा, 43 नर्व होती हैं। अब आपसे पूछे ना कपाल नर्व, जैसे ये खोपड़ी से निकलती हैं। देखिए इसका एग्जांपल देखिए आपने कोई स्मेल ली, स्मेल नाक से ब्रेन में जाती है, तो वो ब्रेन में जाएगी तो कौन सी ओल्फैक्टरी नर्व, और ना अपने ओल्फैक्टरी नर्व को एक ही स्मेल हम बार बार देते हैं ना, तो ये काम करना बंद कर देती है। एक नर्व होती है ऑप्टिक नर्व, हमने किसी वस्तु को देखा उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, रेटिना पे, इमेज रेटिना, और रेटिना से वो ब्रेन में जाएगी, ऑप्टिक नर्व लेके जाएगी। एक होती है अकोस्टिक नर्व, सुनने के लिए, जैसे साउंड सिग्नल को ब्रेन तक ले जाती है, अकोस्टिक नर्व। एक नर्व होती है फेजियल नर्व, टेस्ट को वो ब्रेन तक ले जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, पोन्स, सेरिबेलम और मज्जा यानी मेडुला ओब्लांगेटा किस मस्तिष्क के हिस्से हैं। तो मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं, सेरिब्रम यानी कि मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। नंबर 1 होता है अग्र मस्तिष्क, नंबर 2 मध्य, नंबर 3 होता है पश्च यानी अग्र मस्तिष्क यानी कि फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। तो जो हिंड ब्रेन होता है ना, हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं, पोन्स, सेरिबेलम और मज्जा यानी मेडुला ओब्लांगेटा। तो इसका राइट आंसर आएगा हिंड ब्रेन। तो अगर आपसे पूछे सेरिबेलम क्या होता है, तो सेरिबेलम जो हमारा बैलेंस बनाए रखता है। ये इस एक क्वेश्चन भी आया था एग्जाम में हाल ही में, ये पूछा गया था, अगर आप साइकिल पे चल रहे हो और आपका बैलेंस बिगड़ गया तो मस्तिष्क के कौन से भाग में हलचल हुई, कौन से भाग में प्रॉब्लम हुई, तो क्या आएगा, सेरिबेलम। कोई व्यक्ति दारू पी के, अल्कोहल का अत्यधिक सेवन कर ले तो उसका संतुलन बिगड़ जाता है, तो मस्तिष्क का कौन सा भाग काम करना बंद कर देता है, सेरिबेलम। मेडुला ओब्लांगेटा क्या होता है, उगलने निगलने का केंद्र, श्वसन का केंद्र, धड़कन का केंद्र यानी हार्ट बीट, हिचकी, डकार, ये सब एक्टिविटी कहाँ होंगे, मेडुला ओब्लांगेटा में। पोन्स जो हमारा पूरा नर्वस श्वसन तंत्र होता है उसको कंट्रोल करता है, ठीक है, जैसे हमारे लंग्स हो गए, ट्रैकिया, इन सब को, रेस्पिरेशन सिस्टम को पूरे को कंट्रोल करता है पोन्स। तो ये किस मस्तिष्क के हिस्से हैं, ये हिंड ब्रेन की यानी कि पश्चिम। देखिए नर्वस सिस्टम 2 प्रकार का होता है, स्पाइनल नर्व, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के 2 भाग होते हैं, नंबर 1 मस्तिष्क और एक नंबर दूसरा स्पाइनल कॉर्ड। तो देखिए स्पाइनल कॉर्ड को बोलते हैं मेरू रज्जु। मेरू रज्जु की उत्पत्ति किस मस्तिष्क के किस भाग से होती है, तो मेडुला ओब्लांगेटा। मेडुला ओब्लांगेटा जो पश्चिम मस्तिष्क होता है ना उसका भाग होता है। और स्पाइनल कॉर्ड क्या करता है, जो हमारी रिफ्लेक्शन एक्शन होते हैं, प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है, जैसे सांप को देख के पीछे हटना, गर्म चीज़ को छूने पर हाथ का पीछे हटना, नाक में मक्खी के जाने पर छींक का आना, ये सभी प्रतिवर्ती क्रियाएं हैं। और इनके बारे में सबसे पहले मार्शल हॉल ने बताया था। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। देखिए आप, ये क्या कह रहा है, जो कम्युनिकेशन होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के बीच में होता ना, तो वो बॉडी के पार्टों तक कौन कौन सुविधाएं संचार करता है।
तो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र और शरीर के अन्य भागों की भी संचार सेवाओं की सुविधा होती है। तो देखिए बच्चों, मैंने बताया पेरिफेरल नर्वस सिस्टम होता है दो प्रकार का। एक तो होता है उसका सोमेटिक यानी कि कायिक, एक होता है ऑटोनोमस स्वायत्त। जो कायिक तंत्रिका तंत्र होता है ना, जो सीएनएस से यानी कि जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र से सूचनाओं को हमारी ऐच्छिक क्रियाओं तक ले जाता है, वॉलेंट्री मसल्स तक, ऐच्छिक मसल्स तक ले जाता है, पेशियों तक। और जो एक होता है ऑटोनोमस, ये हमारी जो सीएनएस से प्राप्त सूचनाओं को नॉन वॉलेंट्री मसल्स तक ले जाता है, अनैच्छिक पेशियों तक ले जाता है। तो ये दोनों क्रियाएं किस में होती है? पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। तो संचार सेवाओं की सुविधाएं किस में होती है? पेरिफेरल नर्वस। सेंट्रल नर्वस सिस्टम का कौन सा भाग प्रतिवर्ती क्रियाओं को कंट्रोल करता है? तो क्या आएगा इसका? मेरु रज्जु। ये तो हो गया होगा मेरु रज्जु। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मस्तिष्क का कौन सा भाग सोच भाग है, थिंकिंग के लिए? देखिए सुनिए, मस्तिष्क के 3 भाग होते हैं। जो हमारा फोर ब्रेन होता है उसके 2 भाग होते हैं, सेरिब्रम और एक होता है डाइएन्सिफेनोल। सेरिब्रम होता है मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग होता है, 2/3 भाग होता है, और ये सोचने, बोलने, याद रखने, विचारने और बुद्धि का केंद्र होता है। तो इसका राइट आंसर आएगा फोर ब्रेन यानी कि अगर मस्तिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसके बारे में अभी आगे पढ़ाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अगला क्वेश्चन आएगा उसमें। ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसने प्रतिवर्ती क्रियाओं की खोज किसने? मार्सेल हॉल ने, अभी पढ़ाया था। ये देखिए पीएनएस यानी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में परिधीय तंत्रिका तंत्र में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं होती हैं? टोटल पूछा है 43, यानी कि 12 पूछे तो तंत्रिका कोशिका में और 31 पूछे तो स्पाइनल नर्व। टोटल कितनी होगी? 43। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए निम्नलिखित में मनुष्य में बौद्धिक गतिविधियों का स्रोत है, तो कौन आएगा? इसका सेरिब्रम आएगा। मस्तिष्क का सबसे बड़ा भाग सेरिब्रम, 2/3 भाग होता है। अभी इसके बारे में पढ़ाएंगे। इसके भी 2 पार्ट होते हैं सेरिब्रम के, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। अगला क्वेश्चन देखिए आप, ये देखिए ईसीजी के कार्यों को जानने के लिए क्या जाता है? ब्रेन। और ईईजी पूछे तो इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी, वो हार्ट के लिए होता है। क्वेश्चन पढ़िए, मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग श्वसन क्रियाओं को नियंत्रित करता है? तो मेडुला ओब्लांगेटा, पढ़ाया था अभी। ये किस मस्तिष्क का पार्ट है? ये है पश्च मस्तिष्क का, हिंड ब्रेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसने क्या पूछा है? मस्तिष्क का वेट कितना होता है? तो मेल में पूछे तो 1200 से 1300 ग्राम और फीमेल में पूछे तो 1250 से 1300 ग्राम। याद रखना, ब्रेन के वजन से मेमोरी पावर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। ये क्वेश्चन देखिए, मस्तिष्क को कितने भागों में विभाजित किया गया है? तो मस्तिष्क को 3 भागों में, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन और हिंड ब्रेन। ये देखिए मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा सेरिब्रम। ये क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क की किस कोशिका में पुनर्योजन शक्ति सबसे कम होती है? रीजनरेटिव पावर। तो इसमें नर्व सेल दे रखा है, ये राइट आंसर है। अगर नर्व सेल नहीं दे तो ब्रेन भी राइट आंसर आएगा। और सबसे कम पूछे तो आपको लीवर बताना है। ये क्वेश्चन देखिए आप, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए मानव मस्तिष्क में कौन सी पाली शून्य से संबंधित है? देखिए हमारे जो ब्रेन होता है उसमें 10 लोब पाई जाती हैं। कितनी लोब पाई जाती हैं भाई? 10 लोब पाई जाती हैं। अब इनके बारे में सुनना, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछना है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। तो सुनने के लिए कौन सी लोब होती है? सुनने के लिए टेम्परल लोब हो गई। अब देखिए फ्रंटल लोब क्या होती है? जैसे जो डिसीजन मेकिंग के लिए, भाई डिसीजन के लिए, एक होती है पीडी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, एक होती है विलिंग पावर, इच्छा शक्ति के लिए। और ये जो ऑफिसर रैंक के होते हैं ना, जैसे डिसीजन लेना है, अच्छा तुरंत डिसीजन लेना है, ये उनकी मजबूत मिलती है। नेक्स्ट एक होती है पैराइट, तो ये अगली देखिए पैराइटल लोब। ये जो खिलाड़ी होते हैं ना, भाग दौड़ करते रहते हैं, ये खिलाड़ियों के लिए, भाग दौड़ के लिए कौन सी? लॉजिकल रीजनिंग, मैथमेटिक पूछे तो पैराइटल लोब। अब देखना, ये एक होती है ऑक्सीपिटल लोब। ये देखिए ऑक्सीपिटल लोब है, O-double-C आएगा भाई, इसमें थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक है। देखिए ऑक्सीपिटल लोब क्या करती है? ये किसके लिए? देखने के लिए। कई बार हम एग्जाम से पहले क्वेश्चन पढ़ते रहते हैं, अगर आपकी ये लोब मजबूत है ना, आपने क्वेश्चनों को देखा और वो ऐसे कैसे आप नुकानू छाप देते हैं, तो वो कौन सी? देखने के लिए पूछे तो ऑक्सीपिटल लोब।
ठीक है। तो ये इसमें क्वेश्चन आता है सुनने के लिए टेम्परल लोब, फ्रंटल लोब जो ऑफिसर रैंक होते हैं डिसीजन मेकिंग के लिए, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए, विलिंग पावर के लिए। एक होता है पैराइटल लोब, पैराइटल लोब मैंने बताया था जो खिलाड़ी होते हैं जो भाग दौड़ में लगे रहते हैं उनके लिए, भाग दौड़ के लिए। एक होता है ऑक्सीपिटल लोब, ऑक्सीपिटल लोब देखने के लिए। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको तो आप ध्यान से बिल्कुल ही 100% क्वेश्चन आता है इसमें से। मानव मस्तिष्क का कौन सा हिस्सा उगलने निगलने का केंद्र है? मेडुला ओब्लांगेटा, अभी पढ़ाया था। देखिए हृदय गति निम्न में से किसके द्वारा बढ़ती है? जो हार्ट बीट होती है, जो इंक्रीज बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। तो क्या कह रहा है, देखिए सोमेटिक नर्वस सिस्टम। देखिए जो हमने पढ़ा था पीएनएस नर्वस सिस्टम दो प्रकार का होता है, एक तो केंद्रीय, एक होता है परिधीय यानी कि पीएनएस। पीएनएस भी दो प्रकार का होता है, सोमेटिक और एक होता है एटोनमस। जो स्वायत्त होता है एटोनमस होता है वो दो प्रकार का होता है, सोमेटिक और एक होता है पैरासोमेटिक यानी कि अनुकंपी, एक होता है प्रानुकंपी। जो अनुकंपी होता है उसको बोलते हैं सिंपैथिक, एक होता है पैरासिम्पैथिक, एक होता है सिंपैथिक। तो सिंपैथिक होता है जो अनुकंपी होता है उसमें हमारी हार्ट बीट बढ़ जाती है उत्तेजना के लिए। तो लड़ाई झगड़ा ये हमारे शरीर को उत्तेजित करने वाले, हमारी बॉडी को उत्तेजित करने वाले सिग्नल भेजता है सिंपैथिक। एक होता है पैरासिम्पैथिक, ये हमारी बॉडी को शांत वाले सिग्नल भेजता है, तो इसमें हार्ट बीट कम हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या कह रहा है, किसी मरीज की जैविक मृत्यु का अर्थ किस अंग के उत्तक की मृत्यु से है? तो क्या आएगा ब्रेन। जैसे जो सारी नर्व मर जाती हैं तो वो कोमा में चला जाता है, तो उसका राइट आंसर है। देखिए मैंने कहा था नहीं, मैं बताऊंगा। जो मस्तिष्क फोरब्रेन होता है, अगर मस्तिष्क से दो भाग होते हैं, नंबर एक होता है सेरिब्रम। जो सेरिब्रम होता है उसके दो भाग होते हैं, दाएं हिस्सा और बाएं हिस्सा, लेफ्ट हेमिस्फीयर और राइट हेमिस्फीयर। जो राइट हेमिस्फीयर होता है ना वो बॉडी की लेफ्ट को कंट्रोल करता है, लेफ्ट वाला राइट को। किसी अब देखिए राइट वाले में देखना, किसी की पेंटिंग अच्छी है, किसी की राइटिंग स्किल अच्छी है, यानी कि जो सोचने की शक्ति अच्छी है, तो ये सब घटनाएं होती है राइटिंग में, राइट वाले में। ये महिलाओं में ज़्यादा डेवलपमेंट होता है इसका। एक होता है लेफ्ट वाले में मैथमेटिक, इंटेलिजेंसी और रीजनिंग के लिए, ये सब होता है लेफ्ट वाले में। और ये पुरुषों का ज़्यादा डेवलप होता है, तो लेकिन महिलाएं दोनों ही हेमिस्फीयर पार्टों का एक साथ यूज कर सकती हैं। तो ये क्या कह रहा है, सेरिब्रम की दो गोलार्धों को जोड़ता है, लेफ्ट और राइट के बीच में जो जोड़ता है उसका बोलते हैं कार्पस कैल्शियम। ये क्वेश्चन देखिए, मानव शरीर में श्वसन क्रियाओं का केंद्र नियंत्रित होता है मेडुला ओब्लांगेटा। देखिए मस्तिष्क में तीन प्रकार की आवरण लेयर पाई जाती है। नंबर एक पायोमीटर, आर्किनोड और ड्यूरामीटर। तो जो सबसे निचली होती है ना ब्रेन की, वो होती है पायोमीटर और ऊपरी होती है ड्यूरामीटर। देखिए मैंने अभी पढ़ाया था, निम्नलिखित में से कौन सा शरीर का संतुलन बनाए रखता है? सेरिबेलम। अल्कोहल का सेवन करने से सेरिबेलम काम नहीं करेगा। इसको ट्री ऑफ लाइफ बोलते हैं, इसको छोटा ब्रेन बोलते हैं। कोई पूछा ना मस्तिष्क से सबसे छोटा ब्रेन सेरिबेलम होता है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये देखिए मेनिंजाइटिस के प्रभाव। मेनिंजाइटिस ये आप बताना, मेनिंजाइटिस से कौन सा अंग प्रभावित होता है कमेंट में बताना। अब देखिए और क्वेश्चन देखिए, एक होती है नर्व। मैं आपको नर्व के स्ट्रक्चर पढ़ा रहा हूँ और उसमें से क्या क्या क्वेश्चन आते हैं ये देखिए आप। ये चित्र आपके सामने, ये स्ट्रक्चर ऑफ टिपिकल न्यूरॉन का है, न्यूरॉन का चित्र है। देखिए इसमें यहाँ पर मैं एक बार इसकी आपको बता देता हूँ उसके बारे में। देखिए ये वाला हिस्सा, इसको डेंड्राइट बोलते हैं, इसको केंद्रक बोलते हैं, कोशिका इसको बोलते हैं, सेल बॉडी बोलते हैं, इसको एक्सोन बोलते हैं। ये स्वाइन सेल होती है, ये माइलिन सीट होती है। इन दोनों के बीच में जो वाला हिस्सा होता है ये नोड ऑफ रेन्यूअर होता है और ये एक्सोन टर्मिनल होता है। और यहाँ पर ये वाला हिस्सा ना, ये वाला हिस्सा, इसको बोलते हैं साइनेप्स। ठीक है, और इसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर